गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 14.3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने हिस्टोग्राम बनाना है। बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। वहां पर भी आपने हिस्टोग्राम बनाना था और यहाँ भी हिस्टोग्राम बनाना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो हमारे पास क्लास साइज होते थे वो सेम होते थे। मीन्स यहाँ पर 5-5 का गैप होता था या 10 का गैप था, 100 का गैप था, तो मीन्स क्लास साइज जो है सेम होता था। बट इन क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 द क्लास साइज इज डिफरेंट। एयर जो विड्थ है हमारे पास क्लास साइज कितनी है 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 होगी। इट मीन्स जो डिफरेंट क्लास साइजेज हैं, तो यहाँ इसके लिए आपको हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये डाटा आपको गिवन है, एज इन ईयर्स 1 to 2, 2 to 3, दिस इज द एज इन ईयर्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब इसके लिए आपको लेंथ ऑफ द बार निकालनी पड़ती है बेटे। सबसे पहला काम क्या करना है, जो हमारा हिस्टोग्राम बनेगा उस बार की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसका तरीका हमें पता है कि सबसे पहले आप विड्थ लिखेंगे 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, 7 - 5 2, 10 - 7 3। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, क्लास साइजेस गिवन है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सबका डिफरेंट डिफरेंट क्लास साइज है, यूनिफॉर्म क्लास साइज नहीं है। तो उसी केस में आपको लेंथ ऑफ द बार फाइंड आउट करनी पड़ती है, और लेंथ ऑफ द बार का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ बार का जो फॉर्मूला होता है बेटे फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको नोट करके रखिए आपने नोटबुक में। लेंथ ऑफ द बार का फॉर्मूला जब हमारे पास यूनिफॉर्म क्लास साइज नहीं होता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज। तो सबसे पहले केस में हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, इसका क्लास साइज कितना है 1, और इसमें मिनिमम कितना है वो भी हमारे पास 1 ही है, तो 1 से 1 कट जाएगा, यू विल गेट 5। दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, क्लास साइज 1 और मिनिमम भी 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगी, भी 3 आ जाएगा। सेकेंड केस में हमारे पास क्लास साइज कितना है 6 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 और क्लास साइज कितना है 2 और मिनिमम कितना है 1, तो इसको कट करेंगे 3 पे कट जाएगा। तो इस तरीके से आपको लेंथ ऑफ द बार फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको जो बार ग्राफ ये हिस्टोग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तो हमने ये फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, आपको इन फ्रीक्वेंसीज को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द मेन पॉइंट। सबसे पहला काम क्या करना है, लेंथ ऑफ द बार, और फिर इस लेंथ ऑफ द बार को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो करीब सबसे पहले हमारे पास एज इन ईयर्स 1 to 2 एज ग्रुप है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, सो 1 से 2 में 5, इसके बाद 2 से 3 में 3, उसके बाद 3 to 5 में 3 to 5 में भी 3 है, इसके बाद 5 to 7 में 6, तो 5 to 7 में 6 पे लेके चलेंगे आप इसको 6, 7 to 10 3, 7 से 10 तक 3, ये 3 लिखेंगे, ये 6 था 3 3 5, और 10 to 15 में 2, तो 10 से 15 तक 1 2 यहां तक जाएगा, 10 से 15 तक 2, और 15 से 17 भी कितना हमारे पास 2। तो दिस इज द मेथड
to draw the histogram when class sizes are not uniform. क्लास साइज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो दिस इज द मेथड. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है. In question number 9 we take, what is the statement? 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found as follows. तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स हैं, सरनेम में कितने लेटर्स हैं, और ये नंबर ऑफ सरनेम है कि 6 सरनेम ऐसे जहाँ पर 1 से लेके 4 लेटर हैं, 30 सरनेम ऐसे हैं जहाँ पर 4 to 6 लेटर्स हैं, और 44 सरनेम ऐसे जहाँ पे 6 to 8 लेटर्स हैं. सो दिस इज द डाटा. तो आपको इसमें भी आपको पहला काम क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, आप इसके विड्थ देखिए विड्थ मीन्स क्लास साइज. 4 माइनस में कितना आ जाएगा 3, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2. तो यहाँ पर जो विड्थ आई है वो क्या है, नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है. कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4, कहीं 8 है. तो अगेन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा सम है. सबसे पहला काम आपको लेंथ ऑफ द बार फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लेंथ ऑफ बार फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज. ये मैंने लिख दिया है. एमसीएस का मीनिंग क्या है, मिनिमम क्लास साइज. दिस इज द फॉर्मूला. तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, फर्स्ट इंटरवल में 6, फ्रीक्वेंसी 6 है, इसका क्लास साइज 3 है, और मिनिमम कितना है 3 to 4 8 में, तो 2 इज द मिनिमम. तो इनटू में 2, इसको कट करेंगे यू विल गेट 4. नेक्स्ट में 30 by 2 into 2 यू विल गेट 30. तो इस तरीके से आपको लेंथ ऑफ द बार मिल जाएगी. अब इसको आपने हिस्टोग्राम पे ड्रॉ करना है. तो 1 to 4 में कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी, ये नहीं लेनी है आपको, वी हैव टू टेक दिस वन, इन फ्रीक्वेंसी को लेंगे. तो 1 to 4 में 4. अब हमने जो ये स्केल लिया है बेटे वो 5 का लिया हुआ है. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45. इट मीन्स आपकी ग्राफ में जो 10 लाइन मिलेंगी वो आपको 5 सरनेम को शो करेंगे. कितने सरनेम को शो करेंगी, 10 लाइन 5 को. इट मीन्स 2 लाइन एक सरनेम को शो करेंगी. एक्स एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ लेटर्स लिए हैं, और वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ सरनेम लिया है, और 2 स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 सरनेम. तो पहला 1 to 4 में 4, तो 5 जो है हमारे पास 1 से 4, 2 लाइन नीचे इसमें लेके जाएंगे 1 to 4. इस तरीके से 4 लिख दीजिए आप यहाँ पर. अब इसके बाद 30 कहाँ है, यहाँ पर है 30, ये पॉइंट हमारे पास है. तो इस पे लेके आएंगे 30, कहाँ से कहाँ तक 4 to 6. सो 4 to 6 30 रिप्रेजेंट करेंगे आप 30. 6 to 8 44 हमारे पास 45 से 2 लाइन नीचे, क्योंकि एक सरनेम के लिए 2 लाइन हमारे पास है. 10 लाइन रिप्रेजेंट 1 सरनेम. 6 to 8. तो इस तरीके से 44 हो जाएगा. अब 8 है, 8 कहाँ आएगा, 10 से 4 लाइन नीचे, 8 से 12. तो ये हमारा 8 को रिप्रेजेंट करेगा, 8 से 12 तक, तो 12 तक लेके जाएंगे इसको 8. और फिर 12 से 20 1 को रिप्रेजेंट करेगा. तो 1 के लिए केवल नीचे की 2 स्मॉल 2 लाइन 12 to 20, यहाँ पर आपको लिखना है 1. तो दिस इज योर हिस्टोग्राम. आगे है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई. वो इंटरवल बताइए जिसमें सबसे ज्यादा सरनेम लाई करते हैं. तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका बना हुआ है, 44, 6 to 8. तो दिस इज द इंटरवल 6 to 8. इन इंटरवल 6 to 8 maximum number of surname lies. That is your question number 9, and you have to do these 2 sums, question number 8 and 9 in your FNB. और बेटे ये हिस्टोग्राम आपको ग्राफ पेपर पर बनाने हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.